नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है ऊनो मिंडा। ऑलरेडी हमने इसको 2-3 बार कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। एक ऑटो स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, पर अभी बेचारा इस गिरते मार्केट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और इसी स्ट्रगल पीरियड में भाई कंपनी को देखना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब क्या? इसी स्ट्रगल पीरियड में कंपनी में मतलब थोड़ा फोकस करना होता है। तो थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे वैल्यूएशन क्या निकल के आता है, क्या इसकी जो अभी करंट वैल्यूएशन चल रहा है वो कंफर्ट दिखाई देता है कि और भी यहाँ से कुछ नीचे के साइड पॉसिबल है, क्या है, सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, इसके में अगर आपको नंबर्स दिखाऊं तो नंबर्स काफ़ी अच्छे। भाई ऊनो मिंडा ग्लोबली बिजनेस करता है, एक ऑटो स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट वगैरह बनाता है, ईवी हो गया, 4 व्हीलर 3 व्हीलर। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये सारी बातें पहले की है, बस इस वीडियो में हम वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ 3 साल का 61% का। ठीक है, यहाँ पे 5 साल का अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ बात करूँ 25% का है। 10 साल का मैं अगर प्रॉफिट ग्रोथ बात करूँ तो 68% का है। सेल्स ग्रोथ बात करूँ टीटीएम बेस्ड पे, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ की, लास्ट 12 महीने की 22% का सेल्स ग्रोथ है। लास्ट 3 ईयर का 30% का, लास्ट 10 ईयर का 23%। आरओसी बोलो, स्टॉक प्राइस सीएजीआर बोलो, काफ़ी अच्छे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई 1255 है और ये अभी 1000 रुपये के आसपास चल रहा है। इतना बिजनेस अच्छा होने के वजह से ये 1200 का 1000 हुआ है। ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट नहीं गिरता तो ये 1000 भी नहीं आता था। ठीक है, मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका बिजनेस इतना अच्छा है, इसके लिए इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे अगर मैं देखो डेप्ट फ्री की भी बात करूँ तो कंपनी डेप्ट फ्री है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है यहाँ पे। मतलब कर्जा है उतना, इनके पास रिजर्व है। बोलने का मतलब ये है, जैसे इनके पास रिजर्व है 5211 करोड़ और कर्जा है 2133 करोड़, यानी कि कर्जे से ज़्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्वेस्टमेंट भी पड़ा है 821 करोड़ का, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा 238 करोड़ का कैश पड़ा है, तो कैश वगैरह है इनके पास, दिक्कत वाली बात ही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पर बैठे हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स पर बैठे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, 11 का है, 11% का। बाकी यार देखो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी ही अच्छे। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड भी पे करता है कंपनी। कहाँ गया डिविडेंड यील्ड है, हाँ 0.20। ठीक है, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसके ऊपर ज़रूर स्टडी करो। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ 1 साल का, अगर मैं इसका पी कितना निकल के आ रहा है, अराउंड 60 के आसपास। ठीक है, 60 का पी निकल के आता है। अगर मैं 1 साल का इसका मीडियम पी देखूँ तो 64 होता है और इसका पी 60 का है। 3 साल का अगर मैं मीडियम पी देखूँ 55 होता है। ठीक है, और इसका पी कितना है, 60 है। तो ये जो रिसेंटली बाउंस बैक हुआ है ना, इसके वजह से इसका पी 3 साल के एवरेज पी से थोड़ा ऊपर चला गया, तो भी ठीक है वैल्यूएशन, टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि मैं 5 साल से जब इसको कंपेयर करता हूँ, 5 साल का मैं एवरेज इसका मीडियम पी देखता हूँ तो वो 60 है, 61.3 है, और इसका पी कितना है, अराउंड 59.8 है, 8 है ना, 59.7 है। ठीक है, तो एवरेज अगर मैं 5 साल के हिसाब से बात करूं तो स्टॉक का वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप अपनी स्टडी कीजिए इस पे। अगर आप कोई अच्छा कंपनी, अच्छा बिजनेस फाइंड कर रहे हो इस गिरते मार्केट में, और अच्छे नंबर्स वाला, अच्छे परफॉर्मेंस देने वाला कोई स्टॉक, कोई बिजनेस फाइंड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक बार आपको अपनी स्टडी ऊनो मिंडा पे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ या कोई भी मैं आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके ऊनो मिंडा अभी बाय या कुछ सेल करो, बिल्कुल नहीं। केवल यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे केवल मैं नंबर्स बता रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते कि भाई इस गिरते मार्केट में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है। ठीक है, बड़ा है भाई, एफआईज की होल्डिंग बड़ी है, वही मैं बात बोला ना। देखो मैं अभी देख रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 68.75% की होल्डिंग है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग अनचेंज है, मतलब बेचे नहीं है इस गिरते मार्केट में, जिसके वजह से ये अपने हाई से बहुत ही कम गिरा है। 1200 1250 वाला केवल 1000 आया है, नहीं तो दूसरे स्टॉक में यहाँ पे देखने जाऊँ तो 2000 वाला 1200 आ गए।
2000 वाला 1100 आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरे बोलने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जो होल्डिंग है मतलब हल्की क्या, उतनी की उतनी बोलो, ठीक है, 9.71 से 9.88 हो गए। डीआईस की भी होल्डिंग उतनी है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हुए हैं, बहुत ही अच्छा है भाई। पब्लिक जितना कम रहे किसी स्टॉक में, रिटेल आप और हम जैसे, वो ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक की नज़र पड़ जाएगी ना, वो स्टॉक चलता ही नहीं है, ठीक है। भर भर के पब्लिक आ जाते, इसमें केवल 5% पब्लिक है, मतलब आप समझ रहे हो, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप, बिजनेस में आउटस्टैंडिंग, बड़े लोग 95% होल्ड कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है। आप समझो, थोड़ा स्टडी करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है इस गिरते मार्केट में। बाकी ध्यान देना, आपको मैं कोई भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जाके स्टॉक खरीदो। ये सारे जो बातें बताई, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।